पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। शाहीन आफरीदी की ए से बी कैटेगरी, जबकि हारिस रऊफ की बी से सी कैटेगरी में तनस्ली, शान मसूद की बी कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी बरकरार रखने से मशरूत, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ए कैटेगरी बरकरार, सरफराज अहमद, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, उसामा मीर और इमाद वसीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं। साजिद खान सी कैटेगरी में शामिल, नुमान की सी कैटेगरी में शमूलियत फिटनेस से मशरूत, अब्दुल्ला शफीक, शादाब और इब्रार अहमद, सलमान अली आगा, साउद शकील और साइम अयूब सी कैटेगरी में शामिल। 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम का कप्तान कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। मोहम्मद रिजवान को कप्तान और सलमान आगा को नायब कप्तान बनाए जाने का इम्कान। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड में कौन जगह बना पाएगा, क्या दौरे जिम्बाब्वे में सीनियर खिलाड़ी आराम करेंगे? इन सवालात के जवाब भी आज मिल जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज सिलेक्टर राकिब जावेद के हमराह लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान करेंगे। स्मॉग से लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा, छुट्टी का दिन होने के बावजूद पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 700 रिकॉर्ड। शहरियों की सेहत के लिए खतरे की हद इंतहाई ऊपर चली गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। आलूदगी बढ़ने से हद्दे निगाह 1 किलोमीटर रह गई। ट्रांसपोर्ट, फसलों की बाक़ियात जलाने, फैक्ट्रीज और भट्टों का जहरीला धुआं आलूदगी में इजाफे का बाइस बन रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश ना होने के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफे का खदशा है। माहिरीन का शहर में माहौलियाती एमरजेंसी के नफाज का मुतालबा। लाहौर में आलूदगी में इजाफे के बायस आंख, नाक और गले की बीमारियां फैलने लगीं। तिब्बी माहिरीन का लाहौर के शहरियों को मास्क पहनने और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने, पानी ज़्यादा पीने और चेहरे को बार बार धोने का मशवरा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाते हुए एहतियात बरतें। लाहौर में माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई जारी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने मजीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए। धुआं देने वाली 234 गाड़ियों के चालान किए गए, 72 बंद की गईं, जबकि 5 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक ज़िगज़ैग पर मुंतकिल न होने वाले लिया में 6, शेखोपुरा में 1, रावलपिंडी में 4 भट्टे गिरा दिए गए। पंजाब सीनियर वजीर मरम औरंगजेब का कहना है कि शहरी स्मॉग ज़दा किसी भी सरगर्मी की 1373 पर फौरी इत्तला दें। किसी को अपनी और अपने मासूम बच्चों की जिंदगियों से मत खेलने दें। स्मॉग से बचना हर शहरी का हक है। अपना हक इस्तेमाल करते हुए हुकूमत का साथ दें। पेशावर के इलाके हयाताबाद के कारखाने में कल से लगी आग बेशतर हिस्सों में बुझा दी गई। कुछ हिस्सों में आग बुझाने का काम जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कारखाने की इमारत का एक हिस्सा गिर चुका है, दूसरा हिस्सा गिरने का खदशा है। टिश्यू पेपर और डायपर बनाने वाले कारखाने में आग बुझाने की कोशिशें गुज़श्ता 23 घंटों से जारी हैं। मुख्तलिफ अजला की 25 फायर फाइटर्स, गाड़ियाँ और 100 से ज़्यादा रेस्क्यू एहलकार शरीक। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात। GT रोड की तामीर 9 के मंसूबे में सरमायाकारी की दावत दी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के कर्ज प्रोग्राम में मदद की ख्वाहिश का इजहार। चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारिफ कराने के फैसले का खैर मकदम। करंसी स्विप माहिदे की हद को बढ़ाकर 40 अरब रुपए करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में गूगल के नायब सदर करण भाटिया ने रेगुलेटरी, कानून साजी, कनेक्टिविटी और माली मसाइल पर भी रोशनी डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना ने कहा, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त मौशी सम पर गामजिन है। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर गाड़ियाँ और जायदादें नहीं खरीद सकेगा। नॉन फाइलर से मुतालिक हमें कानूनी ज़रूरत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने कल 1 बजे फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास भी तलब। अमल दरामद रिपोर्ट समेत 7 नवंबर को बुला लिया गया। चीफ जस्टिस की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट में तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी से मशरूत होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी बन गए। जजेस कमेटी की भी तश्कील 9 कर दी। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को जजेस कमेटी में वापस ले आए। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया था। मखसूस नशिस्तों के मामले में जब तक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं करता हम कुछ नहीं कर सकते। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का मौक़िफ़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए कहा कि जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा चुके हैं वो पिछली तारीखों में जाकर किसी और पार्टी में कैसे शामिल हो सकते हैं। अब इलेक्शन कवानीन में तरमीम भी हो चुकी है जिसके मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन तब्दील कर सकती है तो क्या ये हक पार्लियामेंट को नहीं। प्रोग्राम जिरगा आज शब 10:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया जाएगा। पीटीआई की लीगल टीम में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के सहूलियात से मुतालिक फैसल चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर दरखास्त ने नया पेंडोराज बॉक्स खोल दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पीर को नई दरखास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। कहा कि हफ्ते को दायर होने वाली दरखास्त पुरानी पावर ऑफ अटर्नी की बुनियाद पर दायर की गई है। ये दरखास्त हमारी लीगल कमेटी की हिदायत पर दायर नहीं की गई। जम्मू कश्मीर रियासत पर भारतीय फौजी कब्जे के 77 बरस मुकम्मल होने पर आज़ाद कश्मीर भर में जल्द से जुलूस और रैलियां। आज़ादी चौक मुजफ्फराबाद में भारत के खिलाफ मुजाहिरा। शहदा की यादगार पर सरकारी सतह पर तकरीब। इस्लामाबाद की शाहर दस्तूर पर कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए एहतजाजी रैली। वज़ीर सफ़रान अमीर मकाम भी शरीक। लाहौर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी की रैली। मुल्तान, गुजरांवाला, जंग, बहावलपुर, राजनपुर, सरगोधा, चीचावतनी, विहाड़ी, भक्कर, कमालिया में भी रैलियाँ और तकरीबात। सरकारी मुलाजमीन, तलबा और सिविल सोसाइटी की शिरकत। थरपारकर, उमरकोट, खैरपुर में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। शुरका के कश्मीरियों के हक में और भारतीय अफवाज के खिलाफ नारेबाजी। आज के दिन भारत ने जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर कब्जा किया। भारत 5 अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए यके बाद दीगर इकदाम कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल इखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम स्याह कश्मीर के मौके पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का यकजहती कश्मीर रैली से खिताब। कहा कि कश्मीरी अवाम भारतीय मजालिम का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय अफवाज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। कश्मीरी कौम और कश्मीरी तहरीक पाकिस्तान की दिफा की लाइन है। आप भी उनकी आवाज़ बने। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने पैगाम में कहा कि आज भारत के गासिबाना कब्जे कश्मीरी अवाम पर मजालिम को बेनकाब करने का दिन है। भारत की कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को जुल्म और बर्बरियत से दबाने की हर कोशिश नाकाम रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने कहा है कि खित्ते का अमन मसला कश्मीर के हल से वाबस्ता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों और कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। इसराइल को जवाब मुनासिब वक्त और हालात में दिया जाएगा। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का ऐलान। ईरान के नायब सदर की हमास और हिजबुल्लाह के नुमाइंदों से तेहरान में मुलाकातें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान पर हमले गज़ा और लेबनान में इसराइल की नस्ल कुशी से अलग नहीं किए जा सकते। दुनिया को आलमी अमन और सलामती के लिए मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। ईरान पर हमले के लिए इसराइली जंगी तैयारों ने इराक में वाक़ अमरीकी फ़ौजी बेस से परवाज़ भरी। ईरानी मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा का दावा, अमरीका को बराबर जिम्मेदार करार दे दिया। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइल ने पासदारान इनकलाब के कम से कम 3 मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया। तेहरान के करीब इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के S-300 डिफेंस को निशाना बनाया। इसराइली ड्रोन्स ने तेहरान और मज़ाफ़ात में पार्चन मिलिट्री बेस और ड्रोन फैक्ट्री पर भी हमले किए। ईरान ने हमले नाकाम बनाने का दावा करते हुए अपने 4 फौजियों के जाँ बहक होने और मामूली नुकसान की तस्दीक की है।
कायद नून लीग नवाज शरीफ लंदन में अपनी रिहाइश का एवन फील्ड पहुंच गए। लीगी कारकुनों ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। एहतजाज करने वालों के भी नारे। पुलिस को नवाज शरीफ की गाड़ी एवन फील्ड में दाखिल होने के लिए मदद करना पड़ी। नवाज शरीफ मीडिया से बात किए बगैर रिहाइश गाह चले गए। नवाज शरीफ की हिमायत और मुखालिफत में मुजाहिरा करने वालों का काबू रखने के लिए पुलिस एहलकार सड़क के दरमियान में खड़े रहे। कराची फेडरल बी एरिया में सिलेंडर फटने से 2 अफराद जान बहक हो गए। दुकान में एलपीजी सिलेंडर भरे जाते थे। सिलेंडर फटने से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुकान के मलबे से 2 अफराद की लाशें मिली। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का नोटिस। कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर दी। शिकारपुर के कच्चे में कार्रवाई। मंगवी को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक मंगवी वजीर सोलंगी को 2 माह कबल हनी ट्रैप के जरिए अगवा किया गया था। मौसम तब्दील होते ही हाफिजाबाद और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे तक जा पहुंचा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। 26वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की फीस 10 लाख रुपए नहीं की गई। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर किए गए दावों को झूठा करार दे दिया। जियो फैक्ट चेक के मुताबिक आर्टिकल 185 2D सुप्रीम कोर्ट में मातहत अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील की हुदूद के हवाले से है। हालिया तरमीम में रकम के तनाज़े की मालियत की हद 50,000 रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है। अब अदालत उस्मत 10 लाख रुपए से कम मालियत के किसी भी दावे की समाअत नहीं करेगी। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से रब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद दीनी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का फैसलाबाद में इज्तिमा से खिताब। इज्तिमा में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने खिताब में कहा है कि अल्लाह ताला फ़िरका बंदी से मना करता है। उनका मकसद लोगों को मिलाना और अल्लाह की तरफ बुलाना है। जो लोग उनसे इख्तलाफ रखते हैं उन्हें भी उनसे कोई मसला नहीं। हमारे दरमियान जो बातें यकसा हैं उस पर अमल दरामद करना चाहिए। शुमाली गजा में इसराइल ने नस्लकुशी तेज कर दी। बैतुल अहिया में 5 घरों पर इसराइली बमबारी। कमसिन बच्चों समेत 42 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। बमों से बचने वाले शदीद भूख से नीम जान रह गए। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा कहती हैं कि इसराइली नस्लकुशी से गजा की पूरी आबादी की मौत का खतरा है। शिमाली गजा के बच जाने वाले आखिरी चंद अस्पतालों में से एक कमाल अदवान से इसराइली फ़ौज के निकलने के बाद तबाही के मनासिर। अमला अगवा कर लिया गया। बच्चों औरतों समेत कई अफराद हॉस्पिटल के अंदर कत्ल कर दिए गए। वार्ड्स और एम्बुलेंसेस तबाह। इसराइली दहशतगर्दी के आगे डायरेक्टर हस्साम अबू सफिया साथियों के साथ डटे रहे। इसराइल ने 8 साल के बेटे को कत्ल करके सजा दी। अबू सफिया ने शहीद बेटे की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। पर्दे जज्बात से आंखें छलक पड़ी। अमरीकी रियासत मिशिगन में मुख्तलिफ मसाले के कई उलमा और पेश इमामों ने डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक कर दी। बिलाल अल ज़हीरी समेत मुख्तलिफ पेश इमामों ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगें ख़त्म करने और आलमी सतह पर अमन कायम करने के ऐलान को अपनी जानिब से तौसीक का सबब करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप का हिमायत पर खुशी का इजहार। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में इंतहाई दाएं बाजू नजरियात के हामियों और नस्ल परस्ती और अदम बर्दाश्त के खिलाफ मुजाहरा करने वालों में झड़पें। पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन और कमेंटेटर रमीज राजा की कप्तान शान मसूद से गैर संजीदा गुफ्तगू। शान मसूद की बतौर कप्तान 6 नाकामियों पर तंज किया। एक मौके पर नुमान अली के बारे में कहा कि लगता है कि नुमान अली में खून की कमी है। रमीज राजा के रवैये पर सोशल मीडिया पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना है। क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने कहा है कि कीड़े निकालने के बजाय टीम का जहां क्रेडिट बनता है। दुबई कार्डरोम के नेशन कप में पाकिस्तान की तीसरी पोजीशन। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। नेशन कप में पुर्तगाल की पहली और रूस की दूसरी पोजीशन रही। MMA इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत के फाइटर्स आज आमने सामने होंगे। मकामी क्लब में मुख्तलिफ कैटेगरीज में मजमूई तौर पर 8 फाइट्स होंगी। दोनों जानिब के फाइटर्स जीत के लिए पुरआज़म। पाकिस्तान और भारत के दरमियान MMA का सबसे बड़ा इवेंट जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।
बुल्गारिया की सलमा और लाहौर के उस्मान की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप पर बन गई। सलमा की बहन की शादी एक पाकिस्तानी से हुई। सलमा भी पाकिस्तानी से शादी की ख्वाहिशमंद थी। उन्होंने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो उस्मान पसंद आ गए और घर वालों की मर्जी से दोनों की शादी तय पा गई। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी आलमी सकाफती मेले में 27 अक्टूबर की मुनासबत से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम की तस्वीरी नुमाइश होगी। दोपहर 2:30 बजे इफ्तिताह कन्वीनर ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गुलाम मोहम्मद सफ़ी करेंगे। दोपहर 3 बजे जर्मनी के कॉकून डांस ग्रुप की जानिब से डांस वर्कशॉप पेश की जाएगी। रात मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट में मुल्की और गैर मुल्की फनकार फन का मुजाहरा करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ तकरीब तक़सीम इनामात में अनवर मकसूद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। बरतानिया, रूस और दीगर ममालिक के फनकारों और फेस्टिवल के मीडिया पार्टनर जियो को भी अवार्ड्स दिए गए। Next event will be in Shikarpur and Kashmir. वहाँ पे भी तो कल्चर करें ना। लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हमारे साथ हैं, सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। अहमद शाह को हम वैसे वो शहीदों को कुछ नहीं कहते इसलिए हम बच रहे हैं।